नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू है और लगातार विधानसभा के भीतर से बालाघाट जिले के जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। वे जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अपने प्रश्न कर रहे हैं। कल जहां विधायक अनुभव मुजारे के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र बालाघाट में 38 करोड़ की जलावर्धन योजना को लेकर सवाल किया गया, तो वही आज विधायक विक्की पटेल जो कि वारासिवनी से विधायक है, पहली बार विधानसभा में सदस्य के तौर पर निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के दो बड़े मुद्दों को उठाया गया है। पहला मुद्दा उन्होंने वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले नांदगांव में डोकरिया जलाशय को लेकर उठाया। बताया गया उनके द्वारा प्रश्नकाल में कि 3 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस जलाशय को लेकर भूमि पूजन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें जो है प्रारंभिक लेवल की कार्यवाही भी प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर शुरू नहीं हुई है। विकासखंड वारासिवनी जिला बालाघाट के अंतर्गत गांव नांदगांव में डोकरिया जलाशय का निर्माण किए जाने से लगभग 15 से 25 ग्रामों की लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही रबी की फसलों के लिए पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। लगभग 25 से 30 हजार किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। विगत 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा उक्त जलाशय के निर्माण किए जाने हेतु भूमि पूजन भी किया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई शासन प्रशासन स्तर पर नहीं की गई है। उक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। जलाशय निर्माण हो जाने से सूखे की स्थिति से निजात मिलेगी। समस्त क्षेत्रागत आसपास घने वन पहाड़ हैं, जिससे बारिश का जल की आपूर्ति तो हो जाती है, किंतु जल संग्रह के लिए व्यवस्था न होने से अकाल एवं सूखे की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही रबी की फसल उत्पादन किए जाने में समस्या उत्पन्न होती है। सदन के माध्यम से मैं डोकरिया जलाशय निर्माण किए जाने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित कर अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आग्रह करना चाहता हूं। इसके अलावा विधायक विक्की पटेल ने रजेगांव आलाझरी में पीएचई विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के द्वारा जो 2020 में कार्य स्वीकृत हुआ था, उस कार्य के अपूर्ण कार्य को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने इस योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मेरा विषय शासन की जन कल्याणकारी योजना से है, जल जीवन मिशन से है। पूरे प्रदेश में इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है। मैंने सवाल किया था कि मेरे विधानसभा में कितनी जल योजनाएं प्रारंभ है, कितनी पूर्ण हुई और जो समय अवधि में अपूर्ण है उस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई हुई। अभी जस्ट मुझे उसका परिशिष्ट प्राप्त हुआ है। विधायक विक्की पटेल के इस प्रश्न के जवाब में जो पीएचई विभाग की मंत्री है श्रीमती संपतिया उइके, उनके द्वारा जवाब दिया गया है। उन्होंने विधानसभा सदस्य विक्की पटेल के जवाब को सही बताते हुए कहा है कि जरूर इसमें देरी हुई है, लेकिन देरी का कारण उन्होंने कोविड महामारी के समय को बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ठेकेदार की लापरवाही को लेकर कहा है कि इसमें अनुबंध के मुताबिक अर्थदंड का प्रावधान है, तो उन्हें अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। इस तरह का जवाब उन्होंने विधानसभा में विधायक जो है विक्की पटेल के प्रश्न के जवाब में दिया है। हमारे माननीय विधायक जी जो प्रश्न किया है वो जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट में रखा गया। अधूरी है। जिस ठेकेदार ने समय अवधि पर कार्य पूर्ण नहीं किया है उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल था मेरा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी का प्रश्न बिल्कुल सही है, पर जिस तरीके से अपूर्ण ऐसी योजनाएं थी उसका कारण है कि कोविड महामारी के 2 साल हमारे खराब हुए और टंकियों के स्थल का चयन में विवाद था। कुछ ऐसे विद्युत कनेक्शन समय पे ना मिलने के कारण था और
ठेकेदार द्वारा अधिक कार्य ले लेने के कारण भी ये थोड़ा विलम्ब हुआ। उसके लिए हम लोगों ने जो अनुबंध की शर्तें के तहत अर्थदंड की वसूली की जाएगी। संजय सिंह उइके रिजर्व सीट से आते हैं। इन्होंने भी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो प्रश्नकाल का दौर था उसमें तारांकित प्रश्न क्रमांक 868 लगाया था, जिसमें उन्होंने बैहर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल किया है। उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में पर्याप्त अवस्था में जो है वो चिकित्सक जो है पदस्थ नहीं होने की वजह से लगातार यहाँ पर मरीजों को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी की वजह से यहाँ के मरीजों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चिकित्सा विशेषज्ञ की कमी भी यहाँ पर बनी हुई है। उनके इस प्रश्न के जवाब में तत्काल जो है शासन स्तर से जो है वो आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर 4 स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं शिशु रोग विशेषज्ञों को तत्काल जो है सप्ताह में 1 दिन के लिए सेवाएं देने के लिए आदेशित किया जा चुका है, जिसमें डॉक्टर रश्मि वाघमारे है, डॉक्टर उइके है और डॉक्टर वर्षा रंगारे है। इसके अलावा एक और डॉक्टर है। तो इस तरह से इन्हें आदेशित किया गया है कि वह सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार के दिन यहाँ पर सिविल अस्पताल बैहर में जो है अपनी सेवाएं देंगे। इसी तरह चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अनूप सिंह तिलगाम को भी आदेशित किया जा चुका है सीएमएचओ बालाघाट की ओर से कि उनके द्वारा भी सप्ताह में 2 दिन यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को जिला अस्पताल बालाघाट से पहुंचकर उन्हें सिविल अस्पताल बैहर में अब सेवाएं देने का आदेशित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा से लगातार बालाघाट जिले के विधायकों की तस्वीरें सामने आ रही है। वे बेबाकी से जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रख रहे हैं और विचारों के माध्यम से शासन को ध्यानाकर्षण भी करा रहे हैं कि जो अव्यवस्थाएं है या जहां लापरवाही हो रही है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है शासकीय योजना में, उनके ऊपर में वो बेबाक तरीके से अपने विचार रख रहे हैं, प्रश्न के माध्यम से जवाब मांग रहे हैं और इनका जवाब भी बाकायदा विधानसभा में देखने मिल रहा है। तो बैहर विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 868 के जवाब में तत्काल आदेश हो चुका है और इस आदेश के तहत 5 डॉक्टरों को यहाँ पर सप्ताह में 1 दिन के लिए और 2 दिन के लिए यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आदेशित किया जा चुका है।